नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखनराम डीवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज का योग क्लास शुरू करने से पहले किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठें, हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। डीप ब्रीदिंग के साथ शुरू करें इस मंत्र के साथ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घिस लीजिए, गरम करके आंखों पर लगाइए। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम योग के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी लें। योग का ये जो शब्द है संस्कृत जुज धातु से उत्पन्न हुई है। इस शब्द का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना यानी शरीर से मन को जोड़ना। जहाँ शरीर रहे वहाँ मन भी रहे, और कोई भी कार्य हम करें वो मन हमारी साथ दे। मन को हम अपने बस में रखें, कंट्रोल में रखें। यह योग का एक लक्ष्य है। और जो योग का जो सही माने में जो बताया गया है, योग का अर्थ जो है जोड़ना। संयोग योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा ने, जीवात्मा के साथ यानी परमात्मा के साथ जीवात्मा को जोड़ना ही योग है। तो उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे अभ्यास करना पड़ता है जिसको हम योग के नाम से जानते हैं। और महर्षि पतंजलि ने उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जैसे उन्होंने अपने शास्त्र में बताया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का वृत्तियां जो है उसको निरोध करने के बाद ही योग होता है। तो चित्त का वृत्तियों को मान लीजिए हम रोक लिए, निरोध कर लिए, यानी चित्त का वृत्तियों को हम रोक के फिर कुछ करना चाहिए ना आगे। तो क्या करना चाहिए? चित्त का वृत्तियों को रोकने के बाद, मन को शांत करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद हमें उसको कहाँ लगाना है, योग ये चीज सिखाता है। एक आनंदमय स्थिति में आना है। उसके लिए हमको योग का जो अंतिम लक्ष्य है, जो समाधि जिसको कहते हैं, निर्विज समाधि, जहाँ मन में अंतिम इच्छा तक न रह जाए और एक आनंदमय स्थिति में हम लोग उस समय साधक जो है वो उसी स्थिति को प्राप्त करे। तो वो तो अंतिम सोपान की बात है। अब हम जो कह रहे हैं वो स्टेप वाइज हमको करना है। जनरली जो बच्चों के लिए हम योगाभ्यास का प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसी समय मन इधर उधर भटकना चाहिए, जिसको हमको कंट्रोल करना है और पढ़ाई में लगाना है। कुछ अच्छाई की तरफ मन को लगाना है। स्वाध्याय सदग्रंथ का अध्ययन करना है। ये सब चीज़ कैसे होगा?
जब तक योग का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये सब संभव नहीं है। इसलिए योगासन खाली एक शारीरिक, इसको व्यायाम कह सकते हैं, लेकिन यह एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें शरीर के साथ मन भी जुड़ा हुआ है, मन के साथ आत्मा भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यह फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों चीज़ को टच करता है, ये सर्वांगीण विकास करता है। इसलिए योगासन का अभ्यास एकदम से करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और विशेष करके बच्चे जो करते हैं वह शरीर के साथ मन को कंट्रोल करते हैं। अब हम जो अष्टांग योग में जो योग के बारे में बताया गया है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम सोपान जो है वो समाधि है। यह एक सीढ़ी बनाया गया है, एक के बाद एक अभ्यास करते जाना, अभ्यास करते जाना, अभ्यास करते जाना। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कुछ शरीर संचालन, सूर्य नमस्कार। पहले शरीर संचालन के लिए हम दोनों पैर खोल लें और ऐसे खड़े हो जाए। पहले हम दोनों हाथ को सीधा करें और इस प्रकार मुट्ठी बांधे और ऐसे से घुमाएं। ये रिस्ट रोटेशन करें। अब इसको इस प्रकार 5 बार, हर कोई शरीर संचालन को हम 5-5 बार अभ्यास करेंगे इस प्रकार। फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, दोनों केहूनियों को टच करते हुए सामने से इस प्रकार घुमाएंगे। अब उल्टा दिशा में 5 बार। रिलीज। अब हम कमर को ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास करेंगे इसका। अब हम घुटने का व्यायाम करेंगे इस प्रकार 5 बार। अब उल्टा दिशा में। शरीर संचालन के बाद हम अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जिस सूर्य नमस्कार को एक सर्वांगीण व्यायाम माना जाता है। शरीर के सभी अंग के लिए यह एक प्रस्तुति है। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में, दोनों पैर सावधान पोजीशन में। यह सूर्य नमस्कार स्थिति 1 में आता है। अब हम 12 पोज में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य का बीज मंत्र के साथ ओम ह्रूम मित्राय नमः। दोनों हाथ को सीधा कर लीजिए ऊपर की ओर, कमर से पीछे की ओर झुकना है, घुटना को नहीं मोड़ना है।
ये पोजीशन 2 था। अब पोजीशन 3 में पादहस्तासन, पोजीशन 4 अश्व संचालनासन, पोजीशन 5 समतुलनासन, 6 साष्टांग प्रणिपातासन या अष्टांग प्रणिपातासन कहते हैं। 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 एक पाद प्रसरणासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस प्रकार 12 पोज में सूर्य नमस्कार को कंप्लीट करना है। अब हम बैठने वाली स्थिति में कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। पहले इस प्रकार थोड़ा सा अपने पैरों को संचालित करना है। अब हम इस स्थिति में नाव संचालन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार जैसे नाव चलाते हैं, फिर उल्टा दिशा में इस प्रकार अभ्यास करें। अब हम एक पैर को मोड़ के इस प्रकार रखेंगे, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। विपरीत हाथ से यानी राइट लेग को हम ऊपर किए हुए हैं घुटने को, तो लेफ्ट हैंड में हम इस प्रकार घुमा के पैर को पकड़ेंगे यहाँ से, और दूसरा हाथ जो है वो पीछे की तरफ रहेगा और उसी कंधे की तरफ से राइट साइड से हम पीछे की तरफ देखेंगे। यह आसन करते समय हम रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ मरोड़ते हैं। इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर अच्छा से मसाज होता है और दबाव बनने से इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन अच्छा से होता है। पीछे की तरफ जितना मुड़ सकते हैं उतना सर को घुमाना है। थोड़ा देर रुक के धीरे धीरे वापस आना है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करें। एक एक पैर को मोड़ के पीछे की तरफ रखें इसे। यह एक ध्यानात्मक आसन है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, यह सब ध्यानात्मक आसन कहलाता है। इस स्थिति में बैठ के ध्यान का अभ्यास किया जाता है। वज्रासन एकलौता ऐसा आसन है जिसको हम हमेशा खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन योग में कोई भी ऐसे अभ्यास नहीं है जिसको हम खाने के बाद कर सकते हैं। भोजन के तुरंत पश्चात इसी आसन में बैठने से गैस, एसिडिटी ये सब का प्रॉब्लम नहीं होता है।
इसलिए शरीर को दृढ़ बनाने में यह आसन मदद करता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए वज्रासन का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं। इसे खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास कर लेना बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम इसी स्थिति में दोनों हाथ को ऐसे करके आगे की ओर झुकते हैं। इसे हम योग मुद्रा भी कहते हैं। मंडूकासन का भी स्थिति इसी प्रकार होता है। इस आसन को अभ्यास करते समय दोनों मुट्ठी जो है यहाँ जंघा के पास रखते हैं। एब्डोमेन पर इसका प्रेशर पेट पर भी पड़ता है और किडनी, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यह सब पर दबाव पड़ने से इसका फंक्शन अच्छा होता है। इसलिए यह अभ्यास बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास कर लें। अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, पहले से छोड़ना। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार हम 5 से लेकर 20 चक्र तक अभ्यास करें। अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और शरीर में स्थूलता खत्म हो जाती है। मोटापा खत्म होकर शरीर धीरे धीरे स्लिम होने लगता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। शरीर में हल्कापन कब महसूस होता है। अब हम थोड़ी देर ध्यान में जाएंगे। इस प्रकार भी कर सकते हैं अभ्यास। तीन बार ओम का जाप करें। दोनों हाथ को घिस लीजिए, चेहरा पर लगाइए। नमस्ते। जो भी अभ्यास क्रम सिखाया जाता है इसको बच्चों रेगुलर अभ्यास करो और डेली नया नया सीखने से जो आपको सिखाया जाता है उसी का अभ्यास रेगुलर करते रहो। जब तक रेगुलर अभ्यास नहीं करिएगा, खाली सीखने से कुछ फायदा नहीं होगा। अभ्यास करने से इसका फायदा शरीर को, मन को और चेतना और आध्यात्मिकता का विकास भी होता है। इसलिए सभी को यह प्रैक्टिस रेगुलर करना है।